तो आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में। 10th और +2 के बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए बच्चों पे। बच्चों को बिठा के रखना कि स्टडी कर रहा है 2 घंटे 3 घंटे, ये ऐसा मत कीजिए। बीच बीच में जाके हर 15-20 मिनट में उसे देखिए कि वो क्या कर रहा है। और हो सके तो जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आप हो, उसके आसपास ही बच्चों को बिठा के रखिए, ताकि आपको भी दिखता रहे बच्चा स्टडी कर रहा है कि नहीं। और अब तो टाइम भी इतना नहीं रहा कि हम ज़्यादा उन्हें पढ़ा सकें। जितना उन लोगों ने पढ़ा है वही उसी चीज़ को रिवाइज़ करें वो लोग, क्योंकि हम अगर नए टॉपिक को टच करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी उसको क्लियर होना। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ लिया है उसी को रिवाइज़ करवाएं। और आजकल तो इतना सब कुछ एडवांस हो चुका है कि यूट्यूब में सैम्पल पेपर्स विद आंसर अवेलेबल हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताना कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती है, क्योंकि उन्हें अगर ये सब पता चल जाता है तो फिर वो झट से बोल देते हैं आपको नहीं पता ये कैसे करना है, मुझे पता है, आपने बोला था लास्ट टाइम आपको नहीं आता है। तो वो चीज़ें बच्चों के साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी। और यूट्यूब से अपना सैम्पल पेपर सर्च कीजिए, विद आंसर है उसमें, तो आप अपने बच्चों को एक सैम्पल पेपर दे सकते हैं कि इसको कर, और टाइम लिमिट दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि टाइम पे उनका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी उनके मार्क्स कम आते हैं। ये एक दो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो राइटिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है, और दूसरा कि टाइम पर हमारा पेपर ख़त्म होना चाहिए। वो तब हो सकेगा कि जब आपका बच्चा जो भी लर्न करेगा वो लिख लिख के लर्न करे। और ये इधर आइए, इधर आइए, ये जब भी हम वीडियो बनाने लगते हैं तो ये बीच में आके नानी इधर आइए, नानी उधर जाइए, है ना। सबको राम राम बोलो। राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप कैसे हो सब? हाँ जी, मैं नानी को क्या कर रही हूँ? अपनी नानी को प्यार कर रही है और तंग भी कर रही है, वीडियो बनाने नहीं देती है। और मैं सोचती हूँ अब चूजू नहीं आएगी, तो मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ वैसे चूजू आ जाती है ना। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? और ना खुद ज़्यादा टेंशन लें और ना बच्चों को दें। तो कोशिश कीजिए कि उनका माइंड फ्रेश रहे। और हर 1 घंटे बाद बीच बीच में उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए। और बीच में उनको उनका फ़ोन भी यूज़ करने दें, क्योंकि उनका आधा दिमाग तो फ़ोन में ही होता है, आधा ध्यान भी फ़ोन में ही होता है। तो बच्चों को फ़ोन भी यूज़ करने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा याद होगा। माइंड की भी एक टाइम होता है हर चीज़ सेव करने का, तो उसके अकॉर्डिंग चलें और सभी बच्चे अच्छी परसेंटेज लें। बस यही मैं इस बारे में कहना चाहूँगी आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन लोगों को परसेंटेज की वैल्यू का पता नहीं है। हम लोग बार बार उन्हें यही बोलते हैं कि अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए, क्योंकि उनको अभी ऐसा लगता है कि हम लोग ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके उन्हें पढ़ा रहे हैं। जितने भी परसेंटेज आ जाए वो उससे सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ ठीक है, इतने परसेंटेज बहुत है मेरे लिए। पर हमें ही उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि परसेंटेज हमें ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ में और हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बाद में बच्चा इस बारे में सोचे कि हाँ मैं ज़्यादा पढ़ लेता और मेरी परसेंटेज ज़्यादा आती, जब हाथ से टाइम ही निकल जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो बस अपने बच्चों का ऐसे ध्यान रखिए, और बिल्कुल अकेला मत छोड़िए कि एक रूम में बैठ के अकेला पढ़ रहा है, वो ऐसा मत कीजिए। उसको अपने पास ही बिठा के पढ़ाइए, जहाँ आपके आसपास आपकी नज़र जाती है आप देख सकते हो कि हाँ वो पढ़ रहा है कि नहीं। आप लोग ऐसा कीजिए और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बच्चों की परसेंटेज में भी और स्टडी में भी। और शाम को 1 घंटा उन्हें पार्क ज़रूर भेजो, क्योंकि माइंड फ्रेश होगा तो फिर वो जल्दी जल्दी लर्न कर पाएंगे। मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ अपने बेटे के साथ, क्योंकि ये 10th में है और बेटी ने जब 10th के बोर्ड्स दिए थे तो वही है कि एक एक्सपीरियंस हो जाता है। जब घर में दो बच्चों ने बोर्ड्स दिए हों, एक बच्चे ने बोर्ड्स दिया हो, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें कैसे बच्चे को स्टडी कराना चाहिए।
तो मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करा रही हूँ उसको। लेट्स सी कितने परसेंटेज लेता है वो, क्योंकि उसने पूरा साल स्कूल में नहीं पढ़ा है। उसके मैचेस वगैरह हुआ करते थे तो बस वो बिज़ी रहा करता था। तो अभी जो दिसंबर जनवरी से हमने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया है और प्री बोर्ड उसके अच्छे गए। अब फाइनल एग्ज़ाम देखते हैं कैसे जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे ही कीजिए, ध्यान दीजिए, उन पर प्रेशर ना दीजिए, ध्यान दीजिए कि हाँ ऐसे पढ़ ऐसे पढ़, क्योंकि एक मदर ही ये सारी चीज़ें कर सकती है। पापा लोग, फादर लोग तो सब बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। अगर वो नहीं काम करेंगे और ये सब करेंगे घर पे बैठ के, तो फिर काम कौन करेगा? घर का खर्चा, घर का गुजारा कैसे चलेगा? जो भी है हमारे सारे घूमना फिरना, शॉपिंग, ये वो सारी चीज़ें उन्हीं पे डिपेंड है। तो आप मम्मियाँ थोड़ी सी और ज़्यादा सतर्क हो जाइए। सोनी टीवी में आता है ना सतर्क, उस टाइप के सतर्क हो जाइए और पूरा ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे। इस टाइम करके काम तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, थोड़ा सा उन्हें डिले भी कर सकते हो आप, और या तो फिर अपने काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म। आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी। तो मैंने इसकी सारी तैयारियां कर ली हैं। सब लोगों का अलग अलग तरीका है कढ़ी बनाने का, मेरा भी कुछ अलग तरीका है कढ़ी बनाने का। तो मैं आज आपको बताऊंगी मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ और अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बना। यहाँ मेरी कढ़ी रेडी हो रही है और यहाँ पर पकोड़े, बस वहाँ कढ़ी बॉयल होते होते, जब तक कढ़ी पकेगी तब तक मेरे यहाँ पकोड़े बन जाएंगे और ऐसे फटाफट से मेरी कढ़ी बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे कढ़ी बनाने में, क्योंकि मैं पहले ही कढ़ी को अच्छे से तड़का लगा के बॉयल करने रख देती हूँ और दूसरी साइड में पकोड़े बनाती हूँ। उसमें टाइम बच जाता है और टाइम कम लगता है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ कढ़ी। उनसे भी क्लास में वो पढ़ते हैं तो उन्हें प्रेशर ना दीजिए। ये मत बोलिए कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। जो चीज़ उन्हें आती है उसको ही ज़्यादा और अच्छे से करवाइए, और जो चीज़ उन्हें नहीं आती उन्हें बस एक बार वो टॉपिक को समझाइए ज़रूर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम बच्चे को टॉपिक समझा देते हैं तो उसके माइंड में वो चीज़ रह जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में लिख कर आता ही है। आज मुझे लगा कि अब सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सभी पेरेंट्स को बहुत टेंशन है। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है, पेरेंट्स को टेंशन है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है फ्यूचर में मार्क्स की क्या वैल्यू होती है, बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है। 60% उनके लिए बहुत है, पर अभी बहुत दुनिया देखनी है, उन्होंने बाहर जाना है, वहाँ जाके उन लोगों को रियलाइज़ होगा। तो ये चीज़ मैं बार बार अपने वाले को भी समझाती हूँ, पर उसका भी यही है कहना कि कोई बात नहीं मम्मा, अच्छे पेपर होंगे। तो बस आप ऐसे ही अपने बच्चों का ध्यान रखिए और स्टडी करवाइए। ऐसा नहीं है कि और कभी भी कुछ टॉन्ट ना करो कि पूरा साल तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ कर क्या कर लेगा, या फिर पूरे साल में तो तूने पढ़ाई करी नहीं, अब कहाँ तेरे मार्क्स आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ता है और जब वो लास्ट डेज में पढ़ना स्टार्ट करता है तो काफ़ी अच्छे से और डीपली पढ़ता है। तो आप बस पॉजिटिव बातें कीजिए और कभी ये भी खुद भी पॉजिटिव सोचिए, कभी ये ना सोचिए कि नहीं आएंगे इसके मार्क्स। मैंने एक ना रील देखी थी, किसी गुरुजी की थी, उसमें वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है। तो मुझे मे भी आप लोगों ने भी देखी होगी, क्योंकि आजकल सबके हाथ में फ़ोन्स तो है ही हैं, पर मैं बताती हूँ आपको। मुझे अच्छा लगा वो सुन के, क्योंकि कई बार हम लोग सुबह सुबह जो बच्चों को नाश्ता दे रहे होते हैं, दूध हो या नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, तो हम लोग यही सोचते हैं उसके एग्ज़ाम से पहले यार इसको कुछ आता तो है नहीं, पता नहीं पेपर में क्या लिखेगा। माइंड में हमारी ये चल रहा होता है कुछ नहीं आता इसको, ये कुछ क्या लिखेगा, इसके नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम मतलब नेगेटिव थॉट्स, वो चीज़ें नहीं करनी है। दूध देते टाइम, ब्रेकफास्ट देते टाइम, उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे जैसे हम दूध को चीनी मिलाते टाइम सोच रहे होते हैं ना, फिर वही दूध हम बच्चे को पीने के लिए देते हैं, तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर चले जाते हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होनी है वो तो होनी है, उसका हमें नहीं पता है। तो आपके हाथ में उस चीज़ों को रोकना नहीं है, बस हमारे हाथ में ये है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लाइफ में पॉजिटिव भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, बाकी देख लेंगे जैसा होगा। बच्चे कर रहे हैं अपनी तरफ से, स्टडी तो कर ही रहे हैं, और हम भी
अब हम जो थोड़ा कम ध्यान देते थे, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। बस सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो पढ़ने बैठा है तो उसको आसपास ही रखिए, जहाँ वो आपको दिख रहा हो कि हाँ वो पढ़ रहा है कि नहीं। और हर 2-3 घंटे बाद उसकी बुक उठा के, उसकी कॉपी उठा के उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर सुनो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसने पढ़ा है कि नहीं। अगर उस क्वेश्चन में से 4 लाइन्स में से अगर 2 लाइन्स या 1 लाइन भी वो आपको सही सुनाता है तो इसका मतलब उसने रीड किया है। तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, और उसको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे याद नहीं हुआ तो मुझे और याद करना है। अगर हम किसी को सुनाते नहीं, अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, अगर हम लर्न करके किसी को नहीं सुनाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को ना बुद्धू बना रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद हो गया है, और जबकि याद नहीं हुआ है। आपको तब पता चलेगा आपको सब कुछ याद हो गया है जब आप वो चीज़ किसी को सुनाओगे। जब आप सुनाओगे तो उसमें कितने मिस्टेक्स हैं खुद को भी पता चलेगा। अगर आप सुनाना नहीं चाहते लर्न करके तो आप खुद लिखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जिसको आप जैसे सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम टाइम, जब एग्ज़ाम देने आप जाओगे मॉर्निंग में, तो आप सारी वो सैम्पल पेपर या कॉपीज़ को उठा के पढ़ तो सकते नहीं। अपना एक नोट्स रेडी कीजिए थोड़े से, जो आप सुबह सुबह जाते टाइम फटाफट से रिवाइज़ कर सकें। और अपने दिमाग को बुद्धू बनाने से अच्छा है कि हमारे पास जब टाइम है ना तो हम लर्न कर सकते हैं, तो लर्न करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए पढ़ना। और आपका पढ़ना और आपकी अच्छी परसेंटेज हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए और पढ़िए, क्योंकि पूरा अब 1.5-2 महीना आपको हॉलीडेज़ हो जाएंगी। अपना जितना घूमना है घूमिए, जो करना है कीजिए, और बस अपने पेपर अच्छे से दीजिए और बार बार रीड करके दीजिए, टाइम सेव कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। और तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब जो मुझे एक्सपीरियंस था इसके रिगार्डिंग, 10th के बोर्ड के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। शेयर करते करते, आप लोगों से बातें करते वक्त अपनी कड़ी भी बना ली है। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और जो मैं कर रही हूँ, मैं बस वही वीडियो बनाती हूँ कि अगर किसी एक मम्मी को भी मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है और उसके बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सब बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। पूरे साल की मेहनत का सवाल होता है। टीचर्स तो करती हैं, बहुत मेहनत टीचर्स करती हैं, पर बच्चे नहीं करते अपना 100%। फिर मम्मियाँ इरिटेट होके चिल्लाती हैं और फिर बोलती है तू पढ़ता नहीं, ये वो सब सबके घर में चल रहा है। पर खुद को थोड़ा शांत रखिए और प्यार से जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्यार से अगर कोई जहर भी दे दे तो बंदा पी जाता है, और गुस्से में कोई मिठाई भी खिला रहा हो तो वो नहीं खाता है। तो इसलिए जितना हो सके प्यार से हैंडल कीजिए और टाइम दीजिए। और रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम से बच्चे को सुलाइए। सुबह मॉर्निंग में अगर वो 6 o'clock भी उठता है तो बेस्ट है, क्योंकि मॉर्निंग में हम जो चीज़ें याद करते हैं वो हमें याद अच्छे से होती है और जल्दी याद होती है। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।